हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको प्रार्थना के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये प्रार्थना बहुत ही अच्छा विषय है, परंतु इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आज आपके मन में एक प्रश्न होगा कि प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती। ज़्यादातर आप लोगों को भरमाया जा रहा है कि प्रार्थना सुनी जाती है या चंगाई होता है, कुछ भी हम मांगते हैं तो पिता देते हैं। इस प्रकार की बातें फैला करके लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आज ऐसे तथ्य आपके सामने पेश करूंगा कि आप समझ जाएंगे कि प्रार्थना वाकई में है क्या। पहली बात तो मैं इस विषय को शुरू करने से पहले मैं एक बाइबल पद पढ़ूंगा और वो है नीति वचन 28 के 9 में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं करता उसकी प्रार्थना एलोहिम के सामने घृणित होती है। फिर से पढ़ता हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं करता उसकी प्रार्थना एलोहिम के सामने घृणित होती है। अब आप ही बताइए, आज क्या आप व्यवस्था का पालन करते हैं? या कोई भी पास्टर हो या ईसाई अगुआ हो, वो व्यवस्था का पालन करता है? अगर करता है तो ठीक है, प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन अगर व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना घृणित है सर्वशक्तिमान पिता के सामने। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नीति वचन 28 का 9 बोल रहा है कि कोई भी अगर इंसान जो है विश्वासी अपने आप को कहलाता है और वो व्यवस्था नहीं मानता है तो उसकी प्रार्थना एलोहिम पिता के सामने में घृणित होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, व्याख्या करूँगा, उसके बाद में मैं प्रार्थना के विषय में बोलूँगा। व्यवस्था 10 आज्ञा है और व्यवस्था मूसा का दिया हुआ नियम कानून है जो इजरायलियों के साथ साथ अन्य जातियों के लिए भी लागू होता है। अब जैसे अन्य जातियों को कहने का मतलब क्या है, अन्य जाति जब हमारे मसीह को विश्वास करके वो ईसाई बन जाते हैं तो अपने आप को वो आत्मिक इस्राएली कहने लग जाते हैं। हम लोग आत्मिकी इस्राएली लोग हैं। जब आप और हम आत्मिकी इस्राएली लोग हैं तो शारीरिक इस्राएली जो शरीर में इजराइल लोग हैं उनके लॉ को, उनके व्यवस्था को पालन करना तो बनता है ना। अगर उनके व्यवस्था को हम पालन नहीं करते हैं तो हम कैसे आत्मिकी इजराइल हुए। तो इसीलिए व्यवस्था का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी प्रार्थना को वो सुनेंगे। जैसे मैं बताऊंगा, व्यवस्था का पालन करना मतलब 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं पूरा आपको मालूम है कि क्या है, लेकिन लोग मानने के लिए उसको ध्यान नहीं देते। यही सबसे बड़ी गलती है। 10 आज्ञा हम सबों के लिए दिया गया है। उसमें नैतिकता का पाठ है, मॉरलिटी का। तो चोरी ना करना, हत्या ना करना, बेविचार ना करना, झूठ ना बोलना, ये सारी बातें जो है एक मॉरल है, मॉरलिटी है, नैतिक शिक्षा है। ये तो हमारे फ़ायदे के लिए ही है, इसलिए हमको ये पालन करना ज़रूरी है। और बाकी क्या है, खाने पीने के मामले में लेवी के 11 अध्याय में बोला गया है कि तू सूअर मत खाना, तू केकड़ा मत खाना, तू झींगा मत खाना, तू हर एक प्रकार के गंदे जानवर को मत खाना, सिर्फ शुद्ध और पवित्र जानवरों को ही खाना। वहाँ पर लिखा है 11 अध्याय लेवी के 7 और 8 में लिखा है, तू सूअर मत खाना क्योंकि वो तेरे लिए अशुद्ध है, उसका लोथ, उसका लाश भी मत छूना, अगर छुएगा तो तू अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार की बातें लिखी हुई है। और आपको मैं ये बता दूं, आज ईसाई लोग मज़े से खाते पीते हैं गंदगी और ये सारे अशुद्ध चीज़ें और उसके बाद में प्रार्थना करते हैं। कहने का मतलब जो लॉ में दिया गया, जो व्यवस्था में दिया गया, वो तो पालन नहीं करते हैं और मुंह उठा के चले आते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन वचन कहता है कि जो व्यवस्था का पालन नहीं करता
उसकी प्रार्थना जो है एलोहिम पिता के सामने में घृणित होती है। तो वो घृणा करते हैं तुम्हारे प्रार्थनाओं से। क्यों? क्योंकि तुम व्यवस्था को पालन नहीं करते। उसमें शुद्ध होने के नियम बताए हैं। जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता, जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता, जब तक हमारी आत्मा शुद्ध नहीं होती, तब तक हमारी प्रार्थना को वो नहीं सुनते, घृणित मानते हैं। तो आज सारे संसार में क्रिश्चियंस लोग जो हैं, ईसाई लोग जो हैं, व्यवस्था का पालन नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि वो पुराना नियम का है, वो ये सोचते हैं कि वो जो है यहूदियों के लिए है। अरे भाई, जब व्यवस्था सब यहूदियों के लिए है तो मसीहा भी यहूदियों के लिए ही तो आए हैं। उन्होंने तो बोला भी था, मैं तो यहूदियों के लिए आया। हमारे मसीहा हमारे लिए कैसे हुए फिर? इसी प्रकार से जो कुछ भी खाना पीना है वो शुद्ध अपने शरीर को बनाना है, तब जाकर प्रार्थना करना है। चलिए, ये सब बातें हुई व्यवस्था की बातें। जब हम व्यवस्था का पालन करते हैं तो ही एलोहिम हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम बातचीत करेंगे प्रार्थना के बारे में। अभी उस जमाने के लोग प्रार्थना करते थे तो इमीडिएटली मिल जाता था, झट से मिल जाता था, कोई देरी नहीं होती थी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको भी मालूम है। मरे हुए को जिंदा करते थे तुरंत। आजकल के प्रार्थना के जैसे नहीं। आपके विश्वास कम होने के कारण से ऐसा हुआ, ऐसा बहाना नहीं बनाते थे उस समय में। झट से चंगाई हो जाता था। और मसीहा ने भी बहुत लोगों को चंगाई किया। मसीहा ने भी मरे हुए को जिंदा किया। मसीह के चेले लोगों ने भी मरे हुए को जिंदा किया। लेकिन आज के लोग जो हैं वो ऐसा चंगाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो खामखा बोलते रहते हैं कि हम कर सकते हैं, हम दुआ करेंगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। बड़े बड़े चंगाई करने वाले लोग आए, लेकिन कोरोना वायरस के बीच में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के सर पे हाथ रखे और प्रार्थना करे। ऐसे हैं आजकल के लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मसीहा ने उस समय में बोला, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अभी संदर्भ समझने की बात यह है कि कॉन्टेक्स्ट समझने की बात यह है, उस समय में क्या बात बोल रहे थे हमारे मसीहा। हमारे मसीहा चेलों को बोल रहे थे, मत्ती 6 अध्याय पूरा प्रार्थना के विषय में और धर्म कर्म के कामों के विषय में मसीहा ने सिखाया। उस समय चेले लोग जो है वो ये सोच रहे थे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तो मसीह कहते हैं, फिक्र मत करो, तुम जो हो प्रार्थना करो, पिता तुमको देंगे। और ऐसा हुआ भी, दिया भी। जब वो प्रचार करने के लिए इजरायलियों के यहाँ भेजे गए, जब वापस आ गए तो मसीह ने पूछा, तुम्हें किसी चीज़ की कमी हुई? तो उन्होंने बोला, नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। बहुत खुश थे वो। तो इसलिए उस समय में चमत्कार का समय था, इसलिए उन लोगों को जो प्रार्थना करने का आज्ञा मसीह ने दिया था, प्रार्थना किया और वो चंगाई भी हुए। तो इसीलिए अभी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, उस जमाने के लोगों को अधिकार दिया गया था चमत्कार के लिए, तो वो प्रार्थना करते थे, तुरंत चंगाई होता था, तुरंत चमत्कार होता था। लेकिन आजकल के लोगों को क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है। आपको और हमको तो सिर्फ वचन दिया है। हमको वचन पर विश्वास करना है और वचन पर ही भरोसा करना है, और वचन के द्वारा ही हमको जीवन मिलेगा। कोई चमत्कार वगैरह नहीं है अभी, क्योंकि मसीह ने ही तो खुद कहा है ना, इस दुष्ट और बेविचारी पुस्ता को मैं चमत्कार नहीं दूंगा योना के अलावा। तो इसीलिए चमत्कार नहीं दे रहे हैं वो। तो फिर प्रकाशित वाक्य लास्ट अंतिम अध्याय के अंतिम पदों में लिखा है, कोई भी इसको बढ़ाना नहीं, कोई भी इसको घटाना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चमत्कार बढ़ेगा नहीं, अब घटेगा नहीं। जितना होना था प्रेरितों के समय में हो गया, और भविष्यवक्ताओं के समय में हो गया, और दर्शन देखने वाले विजनर्स के समय में हो गया, न्यायकर्ता लोगों के समय में हो गया, राजाओं के समय में हो गया। जितना भी मोशे से लेकर के या अब्राहम से लेकर के हमारे मसीहा तक, मसीहा के 12 चेलों तक हुए,
उन सबों के समय में चमत्कार था, और जो कुछ भी करना चाहते थे उन्होंने चमत्कार द्वारा किया ताकि एलोहिम की महिमा करे। लेकिन 12 चेलों के बाद में ये ठप सा हो गया, क्योंकि 12 चेलों को हमारे मसीहा ने अधिकार दिया था भूतात्माओं के ऊपर में, बीमारियों के ऊपर में, और मरे हुओं को जिंदा करने के लिए। वो सब शक्ति एलोहिम थे, याशुआ मसीहा जो थे वो एलोहिम थे, तो इसलिए उन्होंने दिया। लेकिन हम देखते हैं जब 12 चेलों के बाद में उनके चेले हुए, उनको उन्होंने अधिकार नहीं दिया, क्योंकि उनके पास था ही नहीं, तो क्या देते। तो इसीलिए सिर्फ हाथ रख के पवित्र आत्मा ट्रांसफ़र करते थे, उतना ही है बस। कहीं पर भी मृतक को जीवित करना या बीमारियों को चंगा करना, ये सब तिमोथी, टाइटस, इफ्रोदितस, बरनबास, इन लोगों ने नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर एक चीज़ों का एक ज़माना होता है, एक समय होता है। दर्शन देखने वालों का समय था, जैसे योसेफ फिरौन राजा के यहाँ दर्शन सपनों का अर्थ खोलते हैं। दानियल का समय था, वो विजनर थे। और बाद में भविष्यवक्ता आ गए, भविष्यवक्ताओं के द्वारा एलोहिम ने लोगों से बातचीत की। और उसके बाद में फिर न्यायकर्ता आए, जैसे सैमसन, यिफ्ता, गिदोन। उनके ज़माने में न्यायकर्ता लोगों ने इजरायली लोगों को कम्युनिकेशन किया। और उसके बाद जब हम देखते हैं बड़े भविष्यवक्ता, छोटे भविष्यवक्ता, फिर डायरेक्ट नया नियम में जब आते हैं तो मसीह खुद आए और उन्होंने अपने चेलों को सिखाया, अपने चेलों को शिक्षा दी, अपने चेलों को अधिकार दिया। 12 प्रेरित लोग आए, तो 12 प्रेरितों के द्वारा जो चमत्कार हुआ, उसके बाद में कुछ भी चमत्कार नहीं, क्योंकि तब तक हमारे हाथ में बाइबल नहीं आया था, तब चमत्कार होते थे। जब बाइबल आ गया तो जो कुछ भी लिखा है उसको हमको विश्वास करना है, तो मसीह को विश्वास करना है। उसके बाद में आज के ज़माने में जो आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने बोला कि ये आजकल के क्रिश्चियन लोग जो हैं, आज्ञा तो एक भी पालन नहीं करते, व्यवस्था तो एक भी पालन नहीं करते, और खाने पीने के लिए वो लोग जो है अशुद्ध चीज़ें खाते हैं, शरीर को अशुद्ध बनाते हैं। तो ऐसे समय में सर्वशक्तिमान पिता जो है, जो आज्ञा उल्लंघन करते हैं, उन लोगों की प्रार्थना को तो वो घृणा करते हैं। वही लिखा है ना, घृणा करते हैं बोल करके। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप ये जान लीजिए कि आज के समय में आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए दुआ करना है और सच्चाई प्रकट करने के लिए दुआ करना है, शरीर के फ़ायदों के लिए नहीं। अरे शरीर के फ़ायदों के लिए तो एक अन्य जाति भी करता है। एक नास्तिक को भी बिना मांगे उसको मेहनत करता है तो कार, घर, जगह, ज़मीन, सब प्रॉपर्टी मिल जाता है, नौकरी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उनमें और हम में डिफरेंस क्या है? हम में डिफरेंस यही है कि हम आत्मा के लिए मांगते हैं, सच्चाई के लिए मांगते हैं। और हम मसीह ने कहीं पर भी शरीर के लिए मांगो नहीं बोला। उस समय में भी उन्होंने बोला, पिता से मांगो, पवित्र आत्मा वो तुमको दे देंगे। तो चेले लोगों ने मांगा और पाया। पाने के बाद में फिर प्रेरितों के काम 2 अध्याय से जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद में कहीं पर भी प्रार्थना किया, कहीं पर भी मांगा कुछ पवित्र आत्मा दे दो बोल के मांगा नहीं। तो इसीलिए हमको पूरा संदर्भ के हिसाब से समझना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप प्रार्थना कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, पवित्र नियम को मानिए, व्यवस्था को मानिए, 10 आज्ञा को मानिए, शबात मानिए, याशुआ नाम में प्रार्थना कीजिए, जीसस नाम में मत कीजिए, क्योंकि जीसस नाम लैटिन भाषा से आया है और उसका अर्थ सुअर होता है, और याशुआ का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार। इसलिए यहोवा का उद्धार, याशुआ उनका नाम है, उस नाम में प्रार्थना कीजिए, अपने आप को पवित्र कीजिए, तब आप सेटिस्फाइड होंगे, तब आप संतुष्ट होंगे। तो यही है प्रार्थना के बारे में। लॉ पालन करना बहुत ज़रूरी है प्रार्थना करने से पहले। तो पिता आपको आशीष दें। फिर से आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
शेयर कीजिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए और सच्चाई लोगों को भी पता हो सके। धन्यवाद। शालोम।